संचार साथी ऐप, इस पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। एक सरकारी ऐप है दूरसंचार विभाग की, लेकिन संसद में विपक्ष ने इस ऐप को निशाने पर लिया और भयंकर हंगामा किया। इतना कि मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। तो आज वीके एक्सप्लेनर में बात उसी सरकारी ऐप की जो आने वाले दिनों में हर स्मार्टफोन में दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह कि इस पर बवाल मचा क्यों है और विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने स्मार्टफोन कंपनियों को एक आदेश दिया है कि अब हर नया फोन, चाहे भारत में बना हो या भारत के बाहर से आया हो, इस ऐप को प्री इंस्टॉल करके ही बेचा जाएगा। मतलब हर फोन में इस ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने यह आदेश 21 नवंबर को जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक सभी कंपनियों को ऐप इंस्टॉल करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार इस ऐप को फोन में अनिवार्य क्यों करना चाहती है? क्या ये ऐप हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसे डिलीट कर पाएंगे या नहीं? आज पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह ऐप है क्या। संचार साथी ऐप को डीओटी के तहत सीडीओटी ने बनाया है। इसका मकसद है साइबर फ्रॉड रोकना, चोरी हुए फोन खोजने में मदद, फर्जी सिम कार्ड बंद करना और मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करना। यह ऐप का एक तरह का सेफ्टी डैशबोर्ड है, जहां यूजर अपनी मोबाइल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण चीजें चेक और कंट्रोल कर पाएंगे। संचार साथी ऐप आपके फोन के IMEI नंबर को जोड़ देता है CEIR नाम के बड़े डेटाबेस से। CEIR वो सिस्टम है जिसमें भारत के इस्तेमाल होने वाले सभी वैध मोबाइल फोनों की जानकारी होती है। अब समझिए इसका फायदा। अगर फोन खो जाए, चोरी हो जाए या तो एक ही बटन दबाते ही आप इसे ब्लॉक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मतलब इसके बाद जो CEIR है तुरंत उस IMEI को पूरे देश में नेटवर्क पर ब्लॉक कर देता है। चोर कोई भी सिम लगाकर फोन का इस्तेमाल इसके बाद नहीं कर पाएगा। फोन ट्रैक करने में मदद मिलती है, पुलिस को ट्रैकिंग आसान हो जाती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा फोन वापस मिले। 37 लाख चोरी हुए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं और 3 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद हुए हैं इसी ऐप की मदद से। IMEI वेरिफिकेशन, ये जो फीचर है, ये बताता है कि फोन असली है या नकली। यही वजह है कि ब्लैक मार्केट वाले नकली फोन का खेल भी काफी हद तक रुक रहा है। आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं, यह ऐप ये भी बताता है कि आपके आधार से कितने मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। अगर कोई फर्जी सिम आपके नाम पर चल रही है तो तुरंत पता लग जाएगा। फ्रॉड कॉल, SMS की शिकायत, किसी भी स्पैम या फ्रॉड कॉल की रिपोर्ट सीधे आप ऐप के अंदर कर सकते हैं। अब सवाल ये कि सरकार इसे अनिवार्य क्यों कर रही है? डीओटी का कहना है कि नकली मोबाइल फोन को रोकना, चोरी के फोन का गलत इस्तेमाल रोकना, फ्रॉड कॉल्स और साइबर स्कैम कम करना और टेलीकॉम सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाना। सरकार यह भी कहती है कि अगर ऐप पहले से फोन में होगा तो फोन चोरी होने के बाद यूजर मिनटों में ब्लॉक और ट्रैकिंग शुरू कर सकेगा। तो डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा था कि सभी नए स्मार्टफोन में ऐप प्री इंस्टॉल होगा और इसे हटाया नहीं जा सकेगा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने कहा यह जबरन ऐप है, यह प्राइवेसी पर हमला है। क्या सरकार सभी के फोन मॉनिटर करेगी? कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने ANI से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस पर पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सबका डेटा रख ले, सबकी जानकारी रख ले। इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बहुत खतरनाक बात है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस सचिव KC वेणुगोपाल ने कहा यह लोगों की प्राइवेसी पर हमला है। लोगों की मदद के नाम पर बीजेपी लोगों की प्राइवेसी पर हमला करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद ने पेगासस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐप के जरिए सरकार सभी लोगों पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी इसके बाद काफी बवाल हुआ और प्रो कांग्रेसी और प्रो विपक्षी जितने भी हैंडल्स थे उसने इस पर सवाल उठाया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा यूजर चाहे तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ऐप रखना अनिवार्य नहीं है।
फोन के सेटिंग में जाकर परमिशंस यूजर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप ऐप को रखें या हटाएं, या आपकी मर्जी है। ये फोन में मजबूरी के रूप में नहीं रहेगा। संचार साथी से आपको क्या फायदे मिलते हैं, अब ये समझ लीजिए। फोन खोने पर तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं, पुलिस को ट्रैकिंग में मदद मिलती है, नकली छेड़छाड़ किए गए IMEI की पहचान हो सकती है, आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है ये भी पूरी जानकारी आपको मिल सकती है, फ्रॉड कॉल SMS की रिपोर्टिंग, बैंक और वित्तीय संस्थानों के वेरीफाइड नंबर। साधारण शब्दों में अगर समझे तो एक ऐप जो है एक तरह की सुरक्षा ढाल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संचार साथी ऐप को सरकार एक सुरक्षा टूल के रूप में पेश कर रही है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि इसे अनिवार्य बताया गया था, लेकिन सरकार अब साफ कर चुकी है कि यूजर चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं और परमिशन भी खुद तय करेंगे। जो यूजर सुरक्षा चाहते हैं उनके लिए ऐप फायदेमंद है, और जिन्हें प्राइवेसी को लेकर चिंता है वे इसे हटा भी सकते हैं। वैसे चीन से आने वाले फोन्स में कई ऐप्स इनबिल्ट होती है, उन्हें ना तो यूजर डिलीट कर सकता है ना अनइंस्टॉल कर सकता है। तब इससे पहले इसको लेकर विपक्ष की ओर से उन ऐप्स पर कभी आपने विरोध नहीं सुना होगा, लेकिन भारत सरकार की एक ऐप जो आपके फोन को सुरक्षा देती है, आपके फोन को चोरी से बचाती है, आपके नाम पर होने वाले फ्रॉड से रोकती है, उसी को लेकर बवाल मचा हुआ। ये हैरान करने वाली बात है। आपको क्या लगता है, खबर पर आप हमें जरूर अपनी राय दें। ये एक्सप्लेनर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसान भाषा में ये मामला समझ आ पाए। और आप ऐसे एक्सप्लेनर आगे भी देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं किस विषय पर आप देखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पर एक साधारण भाषा में एक्सप्लेनर आपके लिए लेकर आए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।